दोस्तों, ये कहानी उन लोगों को बहुत बड़ी सीख देती है जो अपने जीवन में किसी दुर्घटना या अप्रिय प्रसंग के बाद ये सोचने लगते हैं कि उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा होता है जो हमें उस समय तो नजर नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद जब वो वक्त गुजर जाता है तब ये एहसास होता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें सिर्फ अप्रिय घटना के समय होने वाले गुस्सों को संभालना होता है और सब्र करना होता है। तो दोस्तों, ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हर्षनगर के राजा शिकार करने के बड़े शौकीन थे। वो अक्सर शिकार पर जाया करते और शिकार करके ही वापस लौटते थे, क्योंकि हर्षनगर के पास में ही बहुत बड़ा जंगल था। इतना बड़ा कि अगर कोई इंसान रास्ता भूल जाए तो वो भटक ही जाता। इसलिए जब राजा भी शिकार पर जाते तो अपने साथ अपने विश्वास मंत्री को और अन्य सैनिकों को साथ लेकर ही जाते। एक दिन सुबह सुबह राजा को शिकार पर जाने की इच्छा हुई। उन्होंने शिकार के लिए अपने मंत्री को साथ लिया और सैनिकों को लिए बगैर वो दोनों ही अकेले जंगल में शिकार करने के लिए चल पड़े। जंगल बेहद घना था और इसलिए इसमें शिकार को भी ढूंढना काफी मुश्किल था। काफी समय तक कोशिश करने के बाद आखिरकार राजा को एक हिरन दिखा। राजा ने बिना समय गवाए सीधे ही अपना बाण तैयार किया और हिरन की ओर तीर छोड़ने ही वाले थे कि अचानक एक जंगली सुअर भागता हुआ राजा के पैरों से टकराया। राजा को धक्का लगने से वो गिर गए और उनका तीर हिरन की तरफ छूटने के बजाय अपने ही हाथ के अंगूठे की तरफ छूटा और उनका अंगूठा कट गया। अचानक हुई इस घटना के कारण राजा के अंगूठे से बहुत सारा खून बह गया था और राजा कराह रहे थे। उन्होंने मंत्री की तरफ देखा तो मंत्री ने उन्हें कहा कि राजा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर राजा का गुस्सा और भी भड़क गया और वो मंत्री पर चिल्लाए और कहा कि ये मेरे अंगूठे से इतना ज़्यादा खून बह रहा है और तुम कह रहे हो कि अच्छे के लिए ही होता है। मेरे अंगूठे का कट जाना मेरे लिए कैसे अच्छा हो सकता है? भाग जाओ यहाँ से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मंत्री को राजा से ऐसी अपेक्षा बिल्कुल ना थी, लेकिन क्योंकि राजा का ये आदेश था इसलिए उनसे बहस करने के बजाय मंत्री ने खुद को शांत रखकर वहाँ से चले जाने में ही भलाई समझी। मंत्री के जाने के बाद अब जंगल में राजा अकेले हो गए। वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय चलने के बाद अचानक ही जंगल में नरभक्षी आदिवासियों का एक झुंड सामने आता दिखा। उन्होंने राजा को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें पकड़कर ले गए। वो लोग राजा को एक ऐसे जंगल में ले गए जहाँ पहले से ही किसी उत्सव की तैयारी चल रही थी। वहाँ जाकर राजा ने देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि ये लोग मानव बलि देते हैं। सारा माजरा देखकर यही मालूम पड़ रहा था कि ये आदिवासी राजा की बलि चढ़ाने वाले हैं। कुछ समय बाद वहाँ एक पुजारी आया। उसने बलि के लिए लाए गए इंसान के बारे में पूछा तो आदिवासियों ने राजा की तरफ इशारा किया। पुजारी जब राजा के पास गया तो उसने देखा कि राजा के हाथ का अंगूठा कटा हुआ है। पुजारी ने आदिवासियों से कहा, इस व्यक्ति का एक अंग भंग है और इसी वजह से इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। निराश होकर आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा को मानो फिर से जीवन दान मिल गया था। अब उन्हें मंत्री की बात याद आई। राजा ने फिर से जंगल की ओर गए और मंत्री की तलाश करने लगे। उन्होंने देखा तो दूर एक किनारे मंत्री जी बैठे हुए थे। राजा वहां जाकर मंत्री के गले मिले और उसको पूरी घटना के बारे में बताया जो उसके साथ जंगल में घटी थी। फिर उन्होंने मंत्री से अपने गुस्से होने के लिए माफी भी मांगी। दोनों मिलकर वापस राजमहल की ओर जा रहे थे। रास्ते में राजा ने मंत्री से कहा कि मेरे हाथ का अंगूठा कटने की वजह से मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि नरभक्षी आदिवासियों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें गुस्सा होकर भगा दिया। इससे तुम्हारा क्या भला हुआ? इस पर मंत्री ने बताया कि अगर आप मुझे गुस्सा होकर नहीं भगाते और अगर मैं आपके साथ ही होता तो जिन नरभक्षी लोगों ने आपके अंगूठे कटे होने की वजह से आपकी बलि स्वीकार नहीं की, वो आपके बदले मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरे शरीर का कोई अंग भंग नहीं था।
इस तरह मेरे लिए भी जो होता है अच्छे के लिए होता है कि बात यथार्थ ठहरी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में किसी गलत घटना या अप्रिय प्रसंग के बाद हमारे साथ हमेशा ही बुरा होता है कि विचारधारा नहीं अपनानी चाहिए। हकीकत में हर घटना के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा होता है जो हमें उस समय तो नजर नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद वो वक्त गुजर जाता है, तब ये एहसास होता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये मोटिवेशनल कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।